हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज फिर मैं आपके लिए कुछ नई और यूनिक टिप्स लेकर आ गई हूँ जो कि आपकी टाइम की तो बचत करती हैं, साथ साथ आपके पैसे की भी बचत करती हैं और साथ ही साथ आपके घर को भी ऑर्गेनाइज करने में मदद करती हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली टिप होने वाली है संतरे को लेके। दोस्तों, जब भी हमें संतरे को अपने बच्चों को टिफिन में देना होता है तो हम अक्सर क्या होता है उनको छील कर देते हैं, क्योंकि स्कूल में उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो छील कर खा सके। तो हम क्या करते हैं, उनको घर से ही छील कर संतरा देते हैं। लेकिन अगर हम छील कर देते हैं तो वो संतरा जो है मुरझाने लग जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप उनको संतरा देंगे तो आपका संतरा मुरझाएगा भी नहीं और फ्रेश बना रहेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, संतरे को लेना है और उसको आपने नाइफ की मदद से हल्का हल्का आपने इस तरीके से कट लगा देना है। और उसके बाद आप ले अपने घर पे रखा हुआ कोई भी नाइफ या फोक और आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है इस तरीके से आपने फंसा देना है और धीरे धीरे करते हुए आपने इस तरीके से नाइफ से संतरे को खोलते चले जाना है। तरीके से एक तो आपका ऑरेंज पूरी तरीके से छिल जाता है और दूसरा जब आपको देना हो अपने बच्चों को तो आप इसको वापस एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखिए और आप ले एक रबड़ बैंड और इस तरीके से आप रबड़ बैंड चढ़ाकर अपने बच्चों को टिफिन के लिए ऑरेंज दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है आलू को लेकर। दोस्तों, आलू का इस्तेमाल तो हम खाने के लिए करते हैं। आज मैं आपको इसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल बताने वाली हूँ। उसके लिए मैंने आलू को इस तरीके से कट कर लिया। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे एक फोक और फोक की मदद से हम इसको इस तरीके से इसमें होल बना देंगे ताकि इसका जो सारा का सारा एक्सट्रैक्ट है वो बाहर आ जाए। और इसके बाद अब हम लेंगे थोड़ी सी कॉफी और कॉफी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद हमें तीसरी चीज लेनी है शुगर लेकर हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल करें अपने फेस पे। आप जब इसको लगाकर अपने फेस के ऊपर रब करें। दोस्तों, कई बार क्या होता है हमारे पास फेशियल कराने का टाइम नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आलू से ही अपने घर पे फेशियल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आलू के अंदर बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और पोटेशियम पाया जाता है जो कि हमारे स्किन के कील, मुहासे, झाइयां दूर करने में मदद करता है। और साथ साथ जो हमने इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल किया है वो हमारी स्क्रबिंग का काम करती है और हमारे चेहरे के ऊपर जितनी भी डेड स्किन है उसको हटाने में मदद करती है। और तीसरा जो कॉफी है वो तो हम सबको पता ही है कि एंटी एजिंग का काम करती है। इस तरीके से आप अपने चेहरे पर मसाज करें और 15 मिनट के लिए इसको ऐसे रहने दें और इसके बाद अपना चेहरा धो लें। तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे जितने भी दाग धब्बे हैं वो सब दूर हो जाएंगे और आपका चेहरा ग्लो करेगा और धीरे धीरे अगर आपके चेहरे पे बढ़ती उम्र का असर दिखाई देने लगा है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की बॉटल कैप्स को लेकर, जो कि हमारे घर पे इस तरीके से ढेर सारी पड़ी होती हैं। तो आज इनका बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप लें डबल साइडेड टेप और उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल साइडेड टेप को इस तरीके से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हमने क्या करना है, बोतल की कैप लेनी है और उसके बाद हमने इस तरीके से डबल साइडेड टेप को लगा देना है। अब इसका इस्तेमाल दोस्तों हमें कहाँ करना है। दोस्तों, जब भी हम दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं तो हमारा दरवाजा जो है दीवार के साथ टच होता है, जिसके कारण दरवाजे का और साथ साथ हमारी दीवार का भी पेंट उतर जाता है। तो उसके लिए आप क्या करें, ये जो हमने ढक्कन लगाया है इस ढक्कन को हम लगा देंगे अपने दरवाजे के हैंडल के ऊपर। ऐसा लगाने से क्या होगा, जब भी हम दरवाजे को खोलेंगे और बंद करेंगे तो हमारा दरवाजा दीवार के साथ टच नहीं होगा, जिसके कारण ना तो आपके दरवाजे का और ना ही आपके दीवार का पेंट खराब होगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है पेन को लेके। दोस्तों, पेन का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या होता है जब पेन खाली हो जाता है या खत्म हो जाता है तो हम उठाकर इसको फेंक देते हैं और साथ ही साथ इसके ढक्कन भी जो है हम उठाकर फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। इनको आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ वो सर्दियों में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है जब भी हम सर्दियों में कपड़े सुखाते हैं तो हमें अक्सर क्लॉथ क्लिप की जरूरत पड़ती है, लेकिन कपड़े इतने सारे हो जाते हैं जितनी भी क्लॉथ क्लिप होती है वो हमें कम ही पड़ती है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप इन ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्लॉथ क्लिप की जगह इन ढक्कन को लगाकर अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रिप बना लेते हैं, इसके कारण आपके कपड़े तो सूख ही जाते हैं और ना ही उनके उड़ने का डर रहता है। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं।
चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप पे। मेरी अगली टिप होने वाली है जूतों को लेके। दोस्तों, अक्सर जब भी हमारे जूते गंदे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको धोकर साफ कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा है सर्दियों का टाइम चल रहा है, सर्दियों में अगर हम जूते धोते हैं तो आपने देखा है कई कई दिन तक सूखते नहीं है, जिसके कारण हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसको सुखाने की मैं आपके साथ 2 टिप शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपके अगर जूते हल्के फुल्के गंदे हैं तो आप इनको बिल्कुल भी धोए ना। उसके लिए आप क्या करें, आप लें इस तरीके से गीला कपड़ा, और गीले कपड़े की मदद से आप अपने जूतों को इस तरीके से साफ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एक तो आपके जूते साफ हो जाते हैं, आपको धोना नहीं पड़ता, जिसके कारण आपको सुखाने में भी काफ़ी दिक्कत नहीं आती है। अगर आपके जूते ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और आपको धोने पड़ते हैं तो आपको सुखाने की मैं आपके साथ 2 ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आपने लेनी है इस तरीके से घर पे रखी हुई सेफ्टी पिन। और सेफ्टी पिन लेने के बाद आपने क्या करना है, जूते के पीछे इस तरीके से एक लूप बना होता है, आपने डालना है सेफ्टी पिन को इस लूप के अंदर। और इसके बाद जहां भी आपने रस्सी पे इसको सुखाना है, इस तरीके से आप टांग के रस्सी के ऊपर सुखाएं, तो इससे क्या होगा, इसका सारा एक्सेस वाटर निकल जाएगा। और दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं इस तरीके से घर पे रखी हुई मेटल की चूड़ियाँ। और मेटल की चूड़ियाँ लेने के बाद आपने इस तरीके से उसके हुक तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने हुक तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लूप है इसके अंदर हम ये जो है अपनी चूड़ी के हुक को फंसा देंगे। इसके बाद आप इसको अपनी तार के ऊपर कहीं भी टांग कर सुखा सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका एक्सेस वाटर जो है सारा निकल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लेना है आपने न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर लेने के बाद आपने इसको हल्के से इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपने अपने जूतों के अंदर इसको डाल देना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा का सारा आपका न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसके बाद आपने लेना है घर पे रखा हुआ ड्रायर, और ड्रायर की मदद से आपने अपने जूतों को सुखा लेना है। अगर आपके पास ड्रायर नहीं है तो आप ले इस तरीके से कोई भी सूती कपड़ा, और सूती कपड़ा लेने के बाद आपने जूतों के ऊपर इसको इस तरीके से बिछा देना है। बिछाने के बाद आपने प्रेस को गर्म कर लेना है और इस तरीके से जूतों को प्रेस करना है। इस तरीके से आपके जूते बहुत ही आसानी से सूख जाएंगे, बिना वॉशिंग मशीन, बिना धूप, बिना पंखा। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।